नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ सूर्य का राशि परिवर्तन लेकर। सूर्य 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। धनु बृहस्पति की राशि है और वहां ये सूर्य बृहस्पति को अस्त कर देंगे। फलस्वरूप खरवास लगता है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य सम्मान है, सूर्य प्रतिष्ठा है। सरकार से सरकार का लाभ दिलाने के लिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। पिता से संबंध अच्छे करने के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। शरीर में सूर्य आत्मा के, बुद्धि के, आत्मबल के और हड्डियों के कारक हैं, पित्त के कारक हैं। और यदि सूर्य कमजोर होंगे तो यह संपूर्ण क्षेत्र कमजोर कर देंगे, और मजबूत हैं तो लाभ देंगे और जबरदस्त लाभ देंगे। ये सूर्य धनु राशि में प्रवेश किए हैं। वहां ये मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण पर भोग करेंगे। ये चरणों में इन नक्षत्रों के जो चरण हैं मूल के हैं, ये यो भा भी, और पूर्वाषाढ़ा के हैं भू ध फ ढ, और उत्तराषाढ़ा का प्रथम नक्षत्र है भे। इन नक्षत्रों पे ये भोग करेंगे 1 महीने तक, और 15 जनवरी 2025 को ये मेष मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां इनकी पुनः राशि परिवर्तन हो जाएगी। ये सूर्य धनु राशि पर भोग करते हुए मेष से मीन राशि वालों जातकों पर जो ये प्रभाव दे रहे हैं, हम सभी इसी पे चर्चा करेंगे। तो मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य नवम भाव में स्थित हो रहे हैं। अन्य ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य नवम भाव में, बृहस्पति द्वितीय भाव में, केतु जो है षष्ठ भाव में, द्वादश भाव में राहु, चतुर्थ में मंगल और एकादश भाव में शनि। सूर्य नवम भाव में है। सूर्य जब भी नवम भाव में होंगे तो भाग्य का विकास करेंगे, पराक्रम का अवसर देंगे, मेहनत का अवसर देंगे। भाई बहनों से थोड़ा संबंध अनुकूल नहीं रह सकता है, लेकिन भाग्य का विकास करेंगे। धर्म क्षेत्रों का, तीर्थ क्षेत्रों का तीर्थाटन करा सकते हैं, भ्रमण करा सकते हैं। भाग्य का विकास संभव है। नौकरी व्यापार नहीं हो तो देंगे, और यदि कुछ आपका नुकसान हो रहा है तो वो होगा। बृहस्पति अभी बकरी अवस्था में है, मंगल बकरी अवस्था में है, और चूंकि मेष राशि के राशिस हैं मंगल, इसलिए बकरी अवस्था में होंगे और सूर्य से षडाष्टक में होंगे। चूंकि नैसर्गिक मित्र हैं, तत्कालिक शत्रु होने के कारण कार्य अनुकूल नहीं होगा, लेकिन ये भाग्य का विकास कहीं न कहीं होगा। मेष राशि के जातक यदि आप परेशान हैं तो ये पूर्व से ही है, क्योंकि अभी वृश्चिक में आए हैं, वृश्चिक राशि से धनु में आए हैं तो वृश्चिक में अष्टम में हो जाते हैं। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, परंतु अष्टम में थे तो परिणाम न्यून ही करेंगे, अचानक घटना दुर्घटना कराएंगे। उससे पहले बात करें तो उससे पहले सप्तम में थे और वहां नीच के थे। तो जब ये तुला में थे और जब वृश्चिक में थे तो आपके लिए बेहतर तो हुआ नहीं है। अब ये बेहतर का समय है, तो इसलिए पराक्रम अवश्य करिए, श्रम करिए। कोई कार्य मिल रहा है तो छोटा बड़ा कार्य न समझें, उसे करें, लाभ अच्छा होगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अवसर मिलेगा। श्वास के रोगी हैं तो थोड़ा धैर्य धारण करिए, ठंडे मौसम का ध्यान रखते हुए अनुकूल खान पान करिए। श्वास का रोग परेशान कर सकता है, हार्ट अटैक भी आपको, इस तरीके की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। मेष राशि के जातक हैं, सूर्यार्घ प्रदान करिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और केसर का तिलक अवश्य लगाइए। इससे यह सूर्य का गोचर आपका अनुकूल हो जाएगा। वृष राशि की बात करें तो वृष राशि के लिए सूर्य जो है अष्टम में स्थित होते हैं। अष्टम में सूर्य अचानक घटना दुर्घटना दुर्योग बनाते हैं, अपमान कराते हैं, मानहानि कराते हैं। विदेश जाना चाहते थे तो विदेश की योग बनाएंगे। परंपरागत मतलब चिरकाल के लिए आप विदेश में बसना चाहते हैं तो इसलिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन अष्टम में सूर्य हो गए वृष राशि के लिए, और एकादश में केतु है, मंगल से षडाष्टक संबंध है, लग्न में बृहस्पति है, तो शारीरिक दुर्बलता बनी रहेगी।
श्रम के अवसर मिलेंगे, ज़्यादा वर्क करने के नाते आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन मांगलिक कार्य में से आप संबंध रखना चाहते हैं तो अभी कोई योग तो नहीं बनेगा, क्योंकि अष्टम का सूर्य आत्मबल कमजोर करेंगे, पिता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, पिता के कार्य क्षेत्र को नुकसान करेंगे। वृष राशि के जातक हैं तो धैर्य धारण करिए, राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस काल में आप भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य प्रदान करिए, गायत्री जप करिए और भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, लाभ मिलेगा। मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य जो है सप्तम भाव में स्थित होते हैं। सप्तम में सूर्य मित्र, पार्टनर, पत्नी से विवाद उत्पन्न करेंगे और आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा। सूर्य तेज है, जहां रहेंगे वहां उष्मा बनी रहेगी, उग्रता बनी रहेगी, इसलिए ये सूर्य सप्तम में रहेंगे तो इन भावों में न्यूनता आएगी। वहीं यदि वैवाहिक संबंध में नहीं है तो बहुत अच्छा है, छात्र हैं, अध्ययनशील हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। अन्य ग्रहों की बात करें तो शनिदेव जो है एकादश में, शनिदेव आपके नवम भाव में स्थित होते हैं, बृहस्पति द्वादश भाव में है और राहु दशम भाव में, केतु चतुर्थ भाव में, मंगल द्वितीय भाव में। पारिवारिक व्यवस्था थोड़ा, पारिवारिक जो व्यवस्था है, संबंध है, ये अनुकूल नहीं रहेगा, कुटुंबिक कलह वगैरह रह सकते हैं। गुरुदेव वहां बड़ी समस्या से लाभ दिला सकते हैं, चूंकि अभी बकरी अवस्था में है, लेकिन ये जनवरी में लाभ देंगे। वहीं भाग्य का विकास करने के लिए शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सूर्य सप्तम में रहेंगे तो ऊर्जा ज्यादा रहेगा, शरीर में कार्य अधिक मिल सकता है, दूसरे का कार्य भी आपको पूर्ण करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर लगभग ठीक है, सामान्य अवस्था में रहेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं प्रयास करें कि पक्षियों को मूंग भिगो करके और दाना के रूप में डाल दें, हरा मूंग भिगो करके और पक्षियों को दाना डालें, इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए सूर्य जो है षष्ठ भाव में होते हैं। षष्ठ के सूर्य तो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये लाभ देंगे, शत्रुहंता बनाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, यश करेंगे। दूर दराज जाना चाहते थे, लाभ देंगे, यात्रा वगैरह कराएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती थे तो इससे मुक्ति दिला देंगे, बैंक से लोन लेना चाहते तो ये भी दिलाएंगे, कर्ज में फंसे हैं तो कर्ज से उबरने का प्रयास कर रहे हैं तो यह भी सहयोग करेंगे। ये सूर्य कर्क राशि के लिए अच्छे हैं, परंतु वर्तमान में आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए तनाव में आप रह सकते हैं। गुरुदेव एकादश में लाभ की योग बना रहे हैं। नवम भाव में जो है आपके राहु हैं, ये भी लाभ की योग बना रहे हैं, लेकिन वाहन चलाते समय सावधान रहें। शनिदेव अष्टम भाव में है, आयु और मृत्यु के कारक हैं और उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुटुंबिक कलह पर, कुटुंब भाव पर, तो पारिवारिक कलह बना रहेगा और घटना दुर्घटना ये शनिदेव आपको बना देंगे। तो इसलिए कर्क राशि के जो जातक हैं अपने कार्य में लगे रहें, निरंतर हनुमान जी की आराधना करें, हनुमत दर्शन करें, सूर्यार्घ प्रदान करें, इससे सूर्य आपके मजबूत होंगे और जब सूर्य मजबूत होंगे तो सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। कर्क राशि के जातकों का उपाय भी यही है। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए सूर्य पंचम भाव में स्थित होते हैं। पंचम में जब भी सूर्य रहेंगे तो उदर का रोग देंगे, एसिडिटी बनाएंगे, मसालेदार भोजन करेंगे तो आप फंसेंगे, इसलिए सूर्य को ठीक करने के लिए सामान्य भोजन करिए। सिंह राशि के जातकों के लिए ये पंचम का सूर्य ज्ञान की वृद्धि तो कर सकते हैं, लेकिन अध्ययनशील होना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। अब राहु को देख लेते हैं। सिंह राशि के लिए अष्टम में राहु होते हैं। अष्टम में राहु पाइल्स रोग उत्पन्न कर देंगे, कुटुंबिक कलह उत्पन्न कर देंगे और कुटुंबिक कलह उत्पन्न कर देंगे, पाइल्स रोग दे देंगे। वहीं ये मंगल जो है आपके, ये मंगल आपके द्वादश भाव में है, तो यदि किसी को ऋण देते हैं, पैसा देते हैं तो बिना झगड़ा झंझट का मिलेगा नहीं। तो सिंह राशि की जातकों के लिए अनुकूल तो है, परंतु समझ शक्ति का यदि प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है और आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ समयों में वैवाहिक संबंध से भी आप यदि नहीं जुड़े हैं तो ये जोड़ देंगे।
तो परिवार में मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएगा और कुछ योजना उसकी आपको अभी से दिखाई पड़ने लगेगी। सूर्य जो है पंचम भाव में सिंह राशि के लिए अच्छे हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह प्रयास करें कि यह सूर्यार्घ्य प्रदान करें, गायत्री जप करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करते रहें, क्योंकि 9 मार्च के बाद आपका भी शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है। तो हनुमत दर्शन भी करते रहिए। इसके लिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव में स्थित हो रहे हैं। अब चतुर्थ में सूर्य रहेंगे तो सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, भूमि भवन से संबंध करना चाहते थे तो ये मिल जाएगा, आत्मबल में वृद्धि होगी। यदि स्त्री है तो नुकसान करेगा। तो पुरुषों के लिए चतुर्थ के सूर्य अच्छे हैं। अब यहाँ अन्य ग्रहों का मेल करें तो शनिदेव कारक हो जाते हैं षष्ठ भाव में, तो ये बहुत शत्रुहंता हो जाएंगे, ईर्ष्या लोग करते रहेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वहीं सप्तम में राहु होते हैं, तो राहु जो है नौकरी व्यापार से वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये अचानक लाभ देने का काम करेंगे। और वहीं मंगल होते हैं कर्क में, कर्क राशि में, कन्या राशि के लिए मंगल हो जाते हैं एकादश भाव में। तो हालांकि ये नीच के मंगल है लेकिन वक्री हैं, इनका प्रभाव बढ़ जाएगा, तो ये लाभ देंगे तो देंगे, रोक नहीं पाएगा कोई। तो इसलिए श्रम की आवश्यकता है, अवसर यदि मिलता है तो उसको भुनाना है, तो आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु सप्तम में है, शनिदेव षष्ठ में है, मंगल एकादश में है और सूर्य चतुर्थ में है। चतुर्थ का सूर्य कुछ पारिवारिक क्लेश उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि आपके बृहस्पति तो भाग्य भाव में है, तो ये नवम का बृहस्पति पराक्रम पे दृष्टि डालेंगे तो अवसर मिलेगा, और बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पे पड़ जाएगी, तो लाभ आपको मिलता रहेगा। सामान्य छोटी मोटी बातों को इग्नोर किया जाए। हाँ, करना यह है कि सूर्यार्घ्य प्रदान करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, इससे यह माह सूर्य का राशि परिवर्तन जबरदस्त लाभ देगा और शांति भी देकर जाएगा। तुला राशि की बात करते हैं तो सूर्य पराक्रम भाव में स्थित होते हैं। अब सूर्य यदि पराक्रम में स्थित हो और व्यक्ति आलसी हो जाए तो उसका भगवान भी भला नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य यदि पराक्रम भाव में आया तो मनुष्य को और भी जागरूक हो जाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए, छोटे बड़े संपूर्ण कार्य को महत्व देना चाहिए, इससे जबरदस्त लाभ होगा। यदि आप श्वास के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, तो थोड़ा बच के रहिए, अन्यथा हर पक्ष में आपका लाभ होगा। तीर्थाटन करना चाहते हैं, अध्ययनशील हैं, उच्च शिक्षा से संबंध करना चाहते हैं, नौकरी व्यापार नहीं है, ढूंढ रहे हैं, तो ये सब मिल जाने वाला है। प्रयास बस आपका होना चाहिए। भाई बहनों से भी सामान्य संबंध हो जाएंगे। उच्च के ये सूर्य पराक्रम भाव में उच्च के समान फल देंगे, क्योंकि सूर्य पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम भाव में ही जब रहेंगे तो ये दो योग मिल जाएगा, और यह सूर्य उच्च के समान में तुला राशि के जातकों को परिणाम देंगे। अब थोड़ा अन्य ग्रहों पे प्रकाश डालते हैं तो शनि पंचमस्थ है, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि शनि पंचमस्थ है। पंचमस्थ शनिदेव आपको बिल्कुल पनौती बना देंगे, जिस कार्य में हाथ लगाएंगे वो खराब होगा। राहु षष्ठ भाव में जरूर हैं, तो ये शत्रुहंता बनाएंगे, ये ईर्ष्या द्वेष करने वालों की भला नहीं करने देंगे। वहीं गुरुदेव अष्टम में है और ये जाकर के लगभग अभी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अभी इसमें कुछ समय है। और दशम का मंगल की व्याख्या तो एक पेज में हो ही नहीं सकती, तो ये बहुत बढ़िया है लगभग आपके लिए। अब इसमें आप अवसर न गंवाएं, बार बार प्रयास करना चाहिए तो लाभ मिल जाएगा। ये कर्क राशि में नीच के मंगल पराक्रम दशम भाव में इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये 4 गुना बली हो जाएंगे और आपको लाभ देंगे। तो तुला राशि के जातकों को सक्रिय होकर के कार्य करना चाहिए और लाभ लेते रहिए। करना क्या है तो सूर्यार्घ्य अवश्य देना है, पिता का सम्मान करना है और भगवान शिव का जलाभिषेक करना है, भगवती हनुमान जी का दर्शन करना है, इससे संपूर्ण कार्य अनुकूल हो जाएगा। मार्च में आपकी जो पंचमस्त शनिदेव हैं ये समाप्त भी हो जाएगा।
वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य जो है द्वितीय भाव में स्थित होते हैं। द्वितीय में पारिवारिक कलह, कौटुंबिक कलह प्रारंभ हो जाएगा। तीक्ष्ण भोजन, चटपटा भोजन करना प्रारंभ कर देंगे। पाइल्स रोग से परेशान हो सकते हैं। घटना, दुर्घटना, यह सब सक्रिय हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं तो अवसर नहीं गंवाइए। धर्म क्षेत्रों से जुड़े रहिए, क्योंकि ये बकरी का मंगल नवम भाव में जब तक रहेंगे आपके लाभ के योग बनाएंगे, कार्य का अवसर प्रदान करेंगे, पराक्रम का अवसर प्रदान करेंगे। और जो है पंचम और एकादश के जो राहु केतु हैं ये भी आपकी शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बड़ों से सम्मान दिलाएंगे। इस माह मनोनुकूल मतलब मन बुद्धि को शांति मिलने वाली कार्य आपके द्वारा होगा, तो ये एक तरीके से अच्छी बात है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य बिल्कुल अनुकूल नहीं है मैं जरूर कहूंगा, परंतु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो मन को शांति मिलेगी। क्यों कि आपके द्वारा कुछ कार्य अच्छे किए जाएंगे। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ इसी प्रकार का है। आप चाहें तो हनुमत दर्शन करिए, चूंकि शनिदेव की ढैया चल रही है और समाप्त हो जाएगा मार्च में, तो हनुमत दर्शन करिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, सूर्योदय से पहले उठिए, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करिए। धनु राशि की बात करें तो सूर्य जो है लग्न में ही स्थित हैं। अब लग्न के सूर्य जो है पराक्रमी बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, तेज तर्रार बनाते हैं और धनु राशि में है तो, और लग्नेश बृहस्पति होते हैं आपके लिए। जो बृहस्पति जो है वो जो है वृष राशि में है और वृष राशि में षष्ठ भाव होता है, तो षष्ठ भाव में बृहस्पति है, तो इसलिए शरीर मन बुद्धि ठीक है, बचना भी है। कैसे? तो जो सूर्य हैं ये धनु राशि पे ही गोचर कर रहे हैं। अब धनु राशि में जब सूर्य रहेंगे तो शरीर को जलाएंगे। अब सूर्य जहां रहेंगे वहां तपना ही है, वहां पिघलना ही है। तो सूर्य यदि आपके राशि में है तो संयम बरतिए, धैर्य धारण करिए, मन बुद्धि को पवित्र रखिए, ईश्वर के शरण में रहिए, ईश्वर का अभिवादन करिए। यह समय निकल जाएगा और आगे लाभ अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य अस्त कर देंगे बृहस्पति को और आपके लग्नेश जो है षष्ठ भाव में स्थित हैं, तो हड्डी उड्डी भी टूट सकता है। तो इन सारे विषयों में को ध्यान में रखते हुए, मन बुद्धि को पवित्र करते हुए ईश्वर के शरण में रहिए, लाभ अच्छा मिल जाएगा। मकर राशि की बात करें तो व्यय में सूर्य हो जाएंगे, द्वादश भाव में सूर्य रहेंगे और द्वादश के जो सूर्य है यह दूर दराज की यात्रा कराएंगे, चिंता देंगे, मन को दुख देंगे, हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, इस तरह की गतिविधि है। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ेंगे तो आपका नौकरी छूट भी सकता है, नौकरी मिलने का बहुत कम आसार है। वहीं अन्य ग्रहों की बात करें तो मंगल सप्तम में हो जाते हैं, दाम्पत्य क्लेश उत्पन्न करेंगे, स्वभाव को उग्र कर देंगे। और यदि बृहस्पति की बात करते हैं तो वो पंचम में है, स्थान हानि करेंगे, गर्भ नष्ट भी हो सकता है। तृतीय भाव में राहु और द्वितीय भाव में शनि, ये जो है पारिवारिक क्लेश देने के लिए कारक है, पारिवारिक क्लेश देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। भाई बहनों से विवाद भी संभव है, क्योंकि द्वितीय का राहु ये जो है भाइयों से उपद्रव भी करवाता है। लाभ तो देगा परंतु ये चीजें भी होंगी। मकर राशि के जातक हैं तो संयम बरतिए, शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, यह समाप्त होने वाला है। हनुमत दर्शन करिए, सूर्यार्घ प्रदान करिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, आपका रक्षा होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ के लिए सूर्य एकादश में स्थित होते हैं। एकादश के सूर्य यदि आप विवाह में नहीं हैं तो विवाह कराएंगे, बड़ों से सम्मान दिलाएंगे। कान का कोई समस्या चल रहा था, मस्तिष्क का कोई रोग हो रहा था, तो वो धीरे धीरे न्यून हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सम्मान में वृद्धि होगी। यदि शिक्षा क्षेत्र से हैं, प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हैं तो ये अच्छे से सकुशल हो जाएगा। उच्च शिक्षा से जुड़े हैं तो यह भी आराम से प्राप्त होगा। एकादश के सूर्य लाभ देंगे। अब अन्य पक्षों पे बात करते हैं तो मंगल चतुर्थ में है, कारक है, बहुत अच्छा है मंगल। बैंक से लोन लेना चाहते थे, कर्ज लेना चाहते थे, ये सब मिल जाएगा। शत्रुओं का जो ईर्ष्या आपसे करते थे वो शांत हो जाएंगे इस काल में। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में जो राहु हैं और अष्टम में केतु हैं तो ये पारिवारिक कलह उत्पन्न करेंगे और मसालेदार भोजन करने से आपको परेशानी होगी। और यदि आप मद्यपान करते हैं तो घटना दुर्घटना भी संभव है।
कुंभ राशि के जातक हैं, शनिदेव लग्न में ही हैं, जो आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा, विलंब से होगा। तो कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमत दर्शन करिए, सूर्य को अर्घ प्रदान करिए, सूर्योदय से पहले उठिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए सूर्य दशम भाव में है। अब दशम भाव में सूर्य हो और व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो भाग्य का ही, प्रारब्ध का ही विषय हो सकता है, लेकिन दशम के सूर्य यदि हैं तो लाभ जबरदस्त मिलना है। और उस सूर्य में यदि पिता की सेवा करते हैं तो और लाभ अच्छा मिलने वाला है। भ्रम से बचना है, भ्रामक बुद्धि और भ्रामक रोग हो सकते हैं। मंगल जो है आपको परेशान करेगा, चूंकि कर्क राशि में बकरी हैं तो ये उदर रोग हो सकता है, क्योंकि मसालेदार चटपटा भोजन करेंगे। धनु राशि में सूर्य रहेंगे तो इस तरीके के खान पान आपके रहेंगे तो आप परेशान होंगे और पीड़ा भी आपको ही होगा। सूर्य मीन राशि की जो जातक हैं इनके लिए केतु सप्तम में है, तो नौकरी, व्यापार, जीविका में ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, नजर लग सकता है, इसलिए इन सारी चीजों से बचिए। नजर से आप प्रभावित हो सकते हैं, न्यूरो का कोई समस्या हो सकता है, घटना दुर्घटना संभव है। मीन राशि के जातक हैं तो आप सूर्यार्घ्य प्रदान करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, इससे अनुकूल होगा। और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए तो आपको और लाभ मिलेगा। नौकरी व्यापार सुचारू रूप से चलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। सूर्यार्घ्य प्रदान करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, लाभ मिलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।